हेलो फ्रेंड्स, बीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक प्लेलिस्ट के माध्यम से संपूर्ण जो कंप्यूटर है उसकी फुल डिटेल देने जा रहा हूँ। इसकी शुरुआत इस वीडियो से कर रहे हैं और इसकी एक प्लेलिस्ट चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। उसमें आपको कंप्यूटर की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ये क्लासेस आपको बेसिक पीजीडीसीए हो, चाहे डीसीए हो, चाहे कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कंप्यूटर आता हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप इसे मिस ना करिए। शॉर्ट में एक प्लेलिस्ट बनेगी जिसे आप ज़रूर देखिएगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। इसके बारे में जानना है तो स्टार्ट करेंगे अबेकस से। अबेकस क्या है इसको जानेंगे। सबसे पहले नंबर कि यह सबसे पुरानी कैलकुलस डिवाइस है। जो अबेकस है, कंप्यूटर की हिस्ट्री की शुरुआत हो रही है अबेकस से। अबेकस सबसे पुरानी कैलकुलेटिंग डिवाइस है। चीन तथा मिस्र के लोग इसके जनक होने का दावा करते हैं। चीन के लोग हों चाहे मिस्र के लोग हैं, ये लोग कहते हैं कि अबेकस जो कंप्यूटर इसकी शुरुआत जो हुई थी हमारे यहाँ से हुई थी। ये इनको फादर मानते हैं कि हमारे यहाँ से इस अबेकस जो कैलकुलेशन डिवाइस है इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इसमें कुछ पतली छड़ें होती हैं जिसमें कुछ बीट्स लगे होती हैं। इन बीट्स की सहायता से फास्टेस्ट स्पीड में कैलकुलेशन किया जाता है। अबेकस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है टैबलेट। तो आपसे पूछें कि स्टार्टिंग अबेकस से हुई थी, अबेकस का अर्थ क्या है, तो ये याद रखिए अबेकस का अर्थ है टैबलेट। आज के स्वरूप में अबेकस ली काई चैन के द्वारा 1958 में बनाया गया था। इसमें 4 स्टॉक हैं जिसकी सहायता से स्क्वायर रूट तथा क्यूब रूट निकालना भी आसान है। तो अब देखिए कंप्यूटर की स्टार्टिंग हो रही है तो आपको याद रखना अबेकस कौन कौन लोग, चीन तथा मिस्र के लोग, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अबेकस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है टैबलेट, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है 1958 में स्थापना की गई थी, ये बना था। और इसमें 4 स्टॉक हैं और इसमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना आसान है इसके द्वारा, मतलब वर्गमूल और घनमूल। तो ये है अबेकस की थोड़ी सी जानकारी, ये इतने ही याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं उससे थोड़ी आगे आते हैं, 1958 से आगे आते हैं। देखिए ब्लेज पास्कल जो वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, उन्हीं के उस पर है ब्लेज पास्कल। तो यह फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिन्होंने 1642 में पास्कल्स कैलकुलेशन मशीन नाम की मशीन बनाई। वास्तव में यह पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। अब पूछा पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था, ब्लेज पास्कल। इसमें भी सभी प्रकार के अर्थमेटिक कैलकुलेशन किए जा सकते हैं और यही सिद्धांत आज कारों के स्पीडोमीटर बनाने के काम में आता है। अब देखिए कार चलाते हैं या बाइक चलाते तो स्पीडोमीटर चलता है, इसमें स्पीड बताई जाती है। तो इसकी स्टार्टिंग किससे हुई थी स्पीडोमीटर की, ब्लेज पास्कल से। अब आते हैं हम थर्ड पर। थर्ड का नाम है लीबनिट्ज। इन्होंने भी 1671 में एक मशीन बनाई थी जो सभी प्रकार के अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर सकती थी तथा यह स्क्वायर रूट भी आसानी से कैलकुलेट कर सकती थी। देखिए स्टार्टिंग हो रही है तो स्टार्टिंग में यही सब होगा, एक तो कैलकुलेशन होगी, स्क्वायर रूट निकलेंगे, क्यूब रूट निकलेंगे, बस इतना ही काम रहता था शुरुआत में, क्योंकि उस समय उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। उसके बाद 1.4 पर आए तो 1.4 है जोसेफ जैक्वार्ड। तो जोसेफ जैक्वार्ड में क्या था, 1801 में उन्होंने एक लूम बनाया था। जोसेफ जैक्वार्ड एक लूम बनाया था जिसमें कुछ पंच कार्ड थे जिसकी सहायता से कपड़े पर बनने वाले डिजाइन को कंट्रोल किया जाता था। अभी तक कैलकुलेशन हो रही थी लेकिन जब जैक्वार्ड में क्या बनाया, कंट्रोल करने वाले डिजाइन को कंट्रोल किया जाता, इसके ऊपर काम किया। फिर उन्होंने क्या एक मशीन बनाई जिसमें पंच कार्ड को जोड़कर बिना ह्यूमन की सहायता से संपूर्ण डिजाइन तैयार की जा सकती थी। इसके पहले हम डिजाइन बनाते थे तो उसमें
लोगों की आवश्यकता होती थी, लेकिन कंप्यूटर की सहायता से बिना लोगों के डिज़ाइन तैयार कर की। सन 1820 में इंग्लैंड में इस मशीन की डिमांड काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि इसमें जो मशीन थी, इसमें जो कपड़ा था उस पर डिज़ाइन अपने आप बन जाती थी, कोई अलग से ह्यूमन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो ये क्या है, जोसेफ जैकवार्ड। जोसेफ जैकवार्ड के बाद हम आगे आते हैं, तो आगे वाला है चार्ल्स बेबेज। इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। देखिए, सब लोग कहते हैं कंप्यूटर के फादर कहे जाते हैं, लेकिन उसके पहले भी तो इतिहास है ना। 1.1 से लेकर 1.4 तक अपन देखा। अब इसके बाद देखते हैं 1.5, जो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता, लेकिन ये सबको मालूम ही होगा, लेकिन अपन डिटेल में देख रहे हैं कि जो चार्ल्स बेबेज थे उनको क्या क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम का फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। लेडी अगस्टा एडा लोवलेस ने इस मशीन के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था, जिस कारण उन्हें विश्व का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। ठीक है, इनको विश्व का प्रथम क्या माना जाता है, प्रोग्रामर। सन 1822 में बेबेज ने डिफरेंस इंजन की परिकल्पना की, जो ऑटोमेटिकली मैथमेटिकली कैलकुलेशन कर सकती है। इसके पश्चात उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन का भी सुझाव दिया, जिसमें जैकवार्ड के पंच कार्ड का यूज़ किया गया था। इसकी सहायता से ब्रांचिंग तथा लूपिंग स्टेटमेंट को भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है चार्ल्स बेबेज के बारे में। मेन यही है कि इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है और विश्व का सर्वप्रथम प्रोग्रामर भी माना जाता है। तो अब इसके आगे आते हैं। अब इसके आगे है मेटकाफ। मेटकाफ का भी नाम सुना होगा, ये साइंटिस्ट टाइप के थे ये। तो इनके बारे में देखते हैं। तो मेटकाफ अपनी कंपनी का कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज कर रहे थे, जिनकी सहायता से इन्होंने रिकॉर्ड्स को एक प्रॉपर वे में अरेंज अपडेट किया। इन मेटकाफ ने क्या काम किया है कि जो रिकॉर्ड्स थे उनको एक जो वे था, रास्ता था, अपग्रेड किया है उनको एक टाइप में अरेंज करना के, जैसे लेटर ए से स्टार तो जेड तक, एक काम मेटकाफ ने किया। आज के कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम इस सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। आप देखिए, आज के कंप्यूटर एक क्रम वाइज जो चल रहे हैं, ये किसकी देन थी, ये मेटकाफ की ही देन थी। अब आगे बढ़ते हैं। मेटकाफ के बाद क्या हुआ, एक आए हरमन होलेरेथ। हरमन होलेरेथ ने क्या किया, अमेरिका आविष्कारक होलेरेथ को पंच्ड कार्ड का डाटा प्रोसेसिंग में प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। होलेरेथ की मशीन कई तरह से के स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करने में सक्षम थी। सन 1924 में इनकी कंपनी का नाम IBM अर्थात इंटरनेशनल बिजनेस मशीन रखा गया। अब इसके बाद आते हैं जॉर्ज बूल के बारे में। तो जॉर्ज बूल को देखते हैं। 19वीं सदी में बूलियन अलजेब्रा, ये हमने मैथ में पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जॉर्ज बूल के बारे में 0 और 1 जो थे इन्हें नहीं दिए थे। तो 19वीं सदी में बूलियन अलजेब्रा विकसित किया गया, जिसका संबंध किससे था, बाइनरी डिजिट से था। इसका वर्तमान में बहुत यूज़ हो रहा है कंप्यूटर में। साथ ही साथ लॉजिकल गेट्स का भी यूज़ किया जाने लगा है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, जब 12th या 11th-12th की होगी, एन गेट, पी गेट, NPN, इनके बारे में। तो ये लॉजिकल गेट थे। बाइनरी डिजिट जो थे वो क्या थे, 0 तथा 1 के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाइनरी जो डिजिट है वो किन नंबर पर कार्य करते हैं, तो 0 और 1 पर। अब लास्ट बचता है, ये है एटनसॉफ। 1945 में एटनसॉफ के एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का विकास किया, जिसका नाम ABC था। इसके बाद ही इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया जाने लगा। तो ये था कंप्यूटर की बेसिक हिस्ट्री। अब ऐसे ही धीरे धीरे कंप्यूटर की फुल प्लेलिस्ट बन जाएगी, उसको आप ज़रूर देखिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो जानकारी है, ये कंपटीशन में भी काम में आएगी। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में फर्स्ट या सेकंड ईयर किसी ईयर में भी कंप्यूटर रहता ही है,
नॉर्मल आप PGDCA कर रहे हैं या DC कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। और अगर आप कंप्यूटर का नॉलेज लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।